नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस में मैथ के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। 27/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, तो यहाँ पर आप कुछ भी आसानी से लगा सकते हैं, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को दोस्तों जो है किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ जो है मिलकर 5 दिनों तक काम को किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम को छोड़ दिया, बी काम को छोड़ दिया है। ठीक है, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो जैसा जैसा बस बोला गया वो कर दीजिए। ए क्या करेगा, ए जो है 40 दिनों में कोई काम को कर लेता है, बी जो है उसी काम को कितने 50 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो इनका जो काम हो जाएगा वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 4 5 20 यानी कि 200 एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों जब हम ए से काम करवाएंगे तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 40 बटा के जब 200 करेंगे कितना स्पीड से कर रहा है ये, एक दिन में 5 काम कर रहा है। और बी जो है 200 बटा के 50 करेंगे यानी 4 काम कर रहा है एक दिन में, ये स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। उन्होंने जो 5 दिन तक काम किया, तो ए कर रहा है 5 और 4 कर रहा है बी, तो यानी 5 4 9 यानी 5 दिन तक 9 5 45 काम हो गया। ध्यान दीजिएगा टोटल काम था 200, इसमें से 45 काम हो गया, मतलब बचा यहाँ पर दोस्तों 155 काम। अब देखिए बी यहीं पर छोड़ दे रहा है, यानी बी वाले को हटा देंगे यहाँ से। यानी अब कौन काम करेगा, सिर्फ ए करेगा, यानी 5 की स्पीड से ए कर रहा है, इसी काम को करना था खाली। तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और फिर बचेगा 5 कम 5, यानी 31 दिन में जो बचा काम है वो कर लेगा ए। ठीक है, यही पूछा गया कितने समय में कर लेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिनों में, 31 दिन में ये कर लेगा। बात और भी इसमें पूछी जाती है, जैसे पूछी जाएगी कुल काम कितने दिनों में हुआ, तो 31 दिन ये और 5 दिन ये, 31 5 36 दिन, तो ऑप्शन में 36 दिन ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कराने के बाद भी पंचायत करता है। फिर कहेगा कि जो है वो ए कितने दिन तक काम किया, तभी भी 36 दिन आएगा, क्योंकि 5 तो साथ में किया था और 31 आप अकेले किया। बी कितने दिन काम किया था, वो तो 5 दिन करके भाग गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस उसमें जोड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। इतना रुपए दोस्तों 3690 रुपये बढ़ जा रहा है। मूल धनराशि रुपए में कितनी होगी, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना था। अब ध्यान दीजिए कोई भी यहाँ पर जो है 1 साल का सिर्फ बोला गया है, तो 9%, मान लीजिए कि 9% पहले था, कुछ भी आ रहा था वैल्यू। ठीक है, जब वो बढ़ करके क्या हुआ 13.5% हो गया। ठीक है, तो इससे बढ़ोतरी कितनी हुई, अगर आप परसेंटेज में प्रतिशत में बढ़ोतरी देखिए तो 4.5% हुआ बढ़ोतरी। इसको लिख सकते हैं 9/2, मतलब 9/2। ठीक है, 4.5 को, तो इतने परसेंट की जब बढ़ोतरी हो रही है तो कितना बढ़ जा रहा है 3690 रुपये बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यही अगर आप लैंग्वेज को पकड़ लिए हैं तो यही जो है 4.5% की वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, यानी अब 100% आपको निकालना है, तो 9/2 कर दीजिए नीचे, ये 1% हो जाएगा, और जब 100% निकालना है तो गुणा के 100 कर दीजिए। यही इसको सॉल्व करना था, तो ये गुणा के ऊपर 2 हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 चौके 36 4 और 9 एकम 9 और यहाँ पर 0 और गुणा के 2 ये होगा। यानी आपको करना क्या है 41,000 में गुणा कर देना है 2, जो ये ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 82,000 रुपये। ये था क्या प्रिंसिपल, मूलधन था। ठीक है, इसी पर ये खेला चल रहा था। ठीक है, इसका जो है बताया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये बताया गया है कि एसआई ही आपको खेलना है, और इससे बढ़कर के इतना परसेंट ये हो गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 4.5% का डिफरेंस निकल रहा है। और इसी डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 3690 दे रखा है, उसी के बटा के 4.5 कर दीजिए और गुणा के 100 कर दीजिए पूरा निकालने के लिए। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 82,000। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज का खेल है, अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो आंसर आप दे लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, एक महिला
को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा, मतलब एक तरफ का, लैंग्वेज में पूछा गया है। अब जैसे जैसे बोला है उसको लिखते जाइए, आंसर आप निकाल लेंगे। एक महिला क्या कर रही है, मंदिर तक पैदल जा रही है, यानी कि पहले गई है पैदल, ठीक है, एक तरफ से, अब प्लस एक तरफ वहाँ से सवारी से आई है, यानी उसके में प्लस हुआ है सवारी, तो समय कितना लगा है 3 घंटा, तो 3 आवर्स, और 20 मिनट्स के लिए 20 m लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती तो 2 घंटे कम समय लगता, यानी जितना समय लग रहा है उससे 2 घंटा कम समय लगता। कब, जब हम सवारी और प्लस सवारी चलते, तो मतलब एक तरफ से भी सवारी और दूसरी तरफ से भी सवारी, तो तब हमारा क्या समय लगता है 2 घंटे कम, यानी इसी में से 2 घंटा घटा दीजिए तो 1 घंटा ये हो जाएगा और 20 मिनट। ये कब समय लगता, ये समय लगता अगर दोनों तरफ सवारी से चलती तो। अब यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना ही इक्वेशन से आपको इक्वेशन 1 2 मानिए या जो भी मानिए, इसी से आपको निकाल लेना है। यदि वो दोनों तरफ पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय, मैंने एक तरफ जो है चल रही है कितने समय में, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी से हमको कुछ निकालना है। क्या निकालना है, एक तरफ का पैदल निकालना है। तो देखिए सवारी प्लस सवारी, ध्यान दीजिएगा, यानी सवारी प्लस सवारी, यानी दोनों तरफ जब सवारी चल रही है तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है ये वाला। तो एक तरफ सवारी का क्या लगेगा, एक तरफ सवारी, एक तरफ जो है, एक लिख दे रहा हूँ मैं, एक तरफ जब सवारी रहेगा तो कितना, इसका आधा समय लगेगा। अगर दोनों तरफ सवारी से कोई इतना समय जा रहा है तो एक तरफ जो है उसका आधा चलेगा, यानी उसके एक तरफ सवारी का जो लिया गया समय है वो कितना रहेगा, वो 1 घंटा 20 मिनट है, तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ सवारी से चली है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन नंबर 1 पर आइए। इसमें क्या कहा गया है, एक तरफ पैदल और प्लस एक तरफ सवारी, इसको इसमें से घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, एक तरफ पैदल वाला निकल जाएगा, क्योंकि एक तरफ सवारी एक तरफ पैदल वाला का बताया गया। तो 40 मिनट को घटा दीजिए 3 घंटे 20 मिनट में से, इसमें से घटाना है आपको, तो 20 मिनट यहाँ पर घटा दीजिए, 20 मिनट 3 घंटे में से घटा दीजिए, यानी कि पैदल जो एक तरफ जाएगी, एक तरफ के लिए एक लिख दे रहा हूँ मैं, एक तरफ के लिए जो पैदल होगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 20 मिनट घटा दिए और 3 घंटे में से 20 मिनट घटाएंगे, क्या हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। ये क्या हो जाएगा, एक तरफ पैदल हो जाएगा। पूछा क्या गया है, जब वो दोस्तों पैदल चलती है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जब वो पैदल चलती है तो दोनों यानी गुणा के 2 कर दीजिए, तो दोनों तरफ यानी कि 4 घंटा ये हो जाएगा, और 40 मिनट का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 मिनट, 80 मिनट यानी 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ पैदल चलती है, उसके द्वारा लिए जाने वाला समय का आधा समय, यानी एक तरफ का ही पूछा था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट ही पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है सिर्फ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट ही हो जाएगा। अगर पूछता दोनों तरफ पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिया गया समय, तो गुणा के आपको 2 करना था, लेकिन यहाँ पर उसका आधा समय बोल रहा है, तो फिर गुणा के 2 करके फिर भागे 2 करने की क्या जरूरत है, यानी कि उसका एक तरफ का ही पूछा जा रहा है, तो एक तरफ का जो है 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ठीक है। 27/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा गया है। बस लैंग्वेज पकड़ लिया तो आपने एक एक इक्वेशन करके उसको, देखिए बहुत बड़ा में कोई बताता है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसे करके उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी वही तरीका है, सीधे सीधे बस लिखिए, उसमें समझिए कैसे दिमाग लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपका वही है 27/11/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। चलिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 9216 है, तो मान लेते हैं कोई संख्या है, ABCD कुछ भी मान लीजिए। चलिए, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी कट जाता है पूरा, 16 बार में पूरा कट जा रहा है, इसके कहने का मतलब ये है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, ABCD कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम XY मान लेते हैं, X × Y बताया गया है कि 9216 है, 9216 बताया गया X × Y, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है बड़ी संख्या बताई जा रही है छोटी संख्या से विभाजित करने पर, तो मान लेते हैं कोई भी बड़ा है, x को मानिए, y को मान लिया, y को मान लेते हैं बड़ा है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, x को भाग दे रहे हैं y में, तो क्या हो रहा है, हमको 16 प्राप्त हो रहा है और y से y पूरा कट जा रहा है। तो ये अवस्था कब होगी, जब दोस्तों y बराबर होगा 16 इंटू एक्स। कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई संख्या 30 है, उसको 5 से भाग दे रहे हैं तो कट जा रहा है 30, और हमको पता नहीं है कि संख्या क्या है, और भागफल आ रहा है कितना 6, पूरा शून्य कट जा रहा है, ये नीचे शेषफल 0 आ रहा है। तो हमको जब 30 कोई पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो वैसे ही अगर हमसे कोई y पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 16 और x का गुणा कर देंगे। तो वही हम यहाँ पर इक्वेशन में प्राप्त कर पाए जो ये बोला था उससे। तो क्या पता चला हमको, y बराबर जो होगा वो 16x होगा। ठीक है, अब ये हमसे पूछा उन संख्याओं के बीच का अंतर, यानी x और y का बीच का अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, y निकालना है हमको, तो पहले इसमें आप जो है y की जगह पे x रख दीजिए 16x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू, इसी इक्वेशन को कॉल कर रहे हैं सॉल्व हम, x इंटू क्या हो जाएगा 16x बराबर क्या हो जाएगा 92 16, यही बताया गया हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों का ये गुणा हो जाएगा इसमें, और 16 दोस्तों पक्षांतर कर देंगे उसको काटने के लिए, 92 16 को 2 से काटिए, 16 से काट दीजिए, तो अगर आप 8 से छोटा कर देते हैं तो 8 से काटेंगे 2 हो जाएगा, और इसको दोस्तों 8 से काटेंगे तो पहले एक बार में जाएगा और एक बच जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। फिर दोस्तों 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में काटेंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा तो 416 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा। फिर आपका एक आएगा 16, फिर 2 बार में काट देंगे। ठीक है, फिर 2 से इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे 576 हो जाएगा, आधा कर देंगे 576 हो जाएगा। 576 किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 576। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। इसको स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट में करेंगे, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 24 यहाँ पर हम निकाल लिए। ठीक है, और अब y और x का बताना है, तो y क्या हो जाएगा, y दोस्तों उसका 16 गुना, यहीं से तो बताया गया है 16 गुना, 16 का गुणा कर देंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 16 गुणा कर देंगे, 16 16 चौके 64, 16 16 32 और 43, 16 चौके 64, तो 4 हो जाएगा, 6 यहाँ पर हासिल। फिर इसका 16 16 32, तो 32 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 32 और 6 आपका क्या हो जाएगा 38, यानी 384 जो हो जाएगा y हो जाएगा, और जो है क्या हो जाएगा x जो है 24 हो जाएगा। यानी 384 में से 24 को घटा दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 360 राइट आंसर आएगा। क्या आएगा 360 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। y बराबर क्या आया 384 और x बराबर 24। इक्वेशन बस आपको बनाना है, कुछ नहीं करना था इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन थे जो कि आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।